व्हाट? तो अब मुझे उस कच्चे बनियान का भाई बनना पड़ेगा? ओफो, अब इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? सिर्फ भाई बनने का नाटक करना है ना। मैं उस निचड़ आदमी के भाई बनने का नाटक भी नहीं कर सकता। बस बात खत्म हो गई। आई एम सॉरी। लड्डू के भैया क्या बात कर रहे हैं? अरे हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उस नल्ले आदमी को औकात नहीं है हमारा भाई बनने की। हदिया, लेकिन ऐसा क्या हो गया? जो आप भरभूति जी से इतना नफरत करने लगे? अरे नफरत तो हम उनसे पहले से ही करते थे, लेकिन इस बार नफरत की इंतहा हो गई है। हुआ क्या है? भभूति जी ने कहा है कि हमारे जैसे 10 लोगों को खानदान समेत खरीद सकते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजी होगी। तुम्हारी भी कोई जबान ना विभू कम नहीं है। सुनाया होगा तुमने भी उन्हें खरी खोटी। ऑफ कोर्स मैं को छोड़ूंगा, लेकिन शुरुआत उस कच्चे बनियान ने की थी। यू नो 2000 का नोट दिखा के मुझसे कहता कि आपके पास छुट्टे हैं क्या? ओ आपके छुट्टे तो होंगे नहीं, क्योंकि आप तो नल्ले हैं। आपकी जेब में तो अठन्नी और चवन्नियां होंगी। आई गिव इट बैक टू हिम। ऐसा गलत कह दिया। और विभू, ऑन अ सीरियस नोट, तुम दूसरों को मौका ही क्यों देते हो कहने का? अरे कोई काम धंधा कर लो ना। यार तुम शुरू मत हो जाओ यार, प्लीज। तो ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है इसके बारे में बात करने का। लेकिन विभू तुम खुद सोचो ना, मलखान के भविष्य का सवाल है। मलखान की इतनी अच्छी जॉब लग रही है दुबई में, और उसके बॉस की ये शर्त है कि लड़के का भरा पूरा खानदान होना चाहिए। अरे वो उसे नौकरी दे रहा है, अपनी बेटी दे रहा है, जो उसे उसका भरा पूरा खानदान चाहिए। ना ही नौकरी ही दे रहा है। तो उसे उसका भरा पूरा खानदान क्यों चाहिए? अब है उसका उसूल। उसकी कंपनी में जो भी काम करता है वो भरे पूरे खानदान से है। अंगूरी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस नल्ले आदमी के भाई नहीं बनेंगे। देखिए ना लड्डू के भैया, आप बेचारे मलखान की जाप को अपने ईको का बलि काहे चढ़ा रहे हैं? वो ईको नहीं, ईगो होता है पगली। सही पकड़े हैं। अच्छा, ऐसे तैसे तो बेचारे को जाप मिला है। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हमको दुआ देगा ना। अरे वो तुम तो कोई काम कर नहीं सकते। कम से कम उस मलखान का काम तो लग जाने दो। यार मैं कब मना कर रहा हूँ यार, मैं तो चाह रहा हूँ कि नौकरी लग जाए उसकी। मैं तो बल्कि उसके सेठ के पास जाऊंगा, उससे बोलूंगा प्लीज इस लौंडे की नौकरी लगा दो, प्लीज प्लीज। मैं पैर पकड़ लूंगा सेठ के, लेकिन मैं उस कच्चे बनियान का भाई नहीं बनूंगा, तो नहीं बनूंगा, तो नहीं बनूंगा, तो नहीं बनूंगा। लड्डू के भैया प्लीज प्लीज हमारी बात मान जाइए ना। मलखान हमसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। वो रिक्वेस्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं, मान जाइए ना। वो क्या है ये? क्यों इतना भाव खा रहे हो? मान जाओ ना। नो वे, आई सेड नो वे। यही बात तुम मेरी तरफ देखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। रीड माय लिप्स, नो वे। रियली? ओके। That's like my good boy. That's like my good boy. अच्छे से करो ना प्रेस। रुक क्यों गए? गर्म हो जाएगी। आपको पता ढूंढने में कोई तकलीफ तो ना हुई? अरे बेटा, हीरा ढूंढने के लिए अगर मुझे बिगड़ के जंगलों में भी जाना पड़े ना, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और तुम्हारे जैसे हीरे को ढूंढने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ होगी तो चलेगा। सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझको हीरा समझो, वरना सारे दुनिया वाले मोए पत्थर समझते थे। अरे बेटा बस कर, सारे आंसू अभी बहा लेगा। थोड़ी विदाई के लिए भी बचा के रखो। विदाई? हाँ हाँ, मतलब जब दुबई जाने वाले होगे ना, तब थोड़ा तब बहा लेना। हाँ ठीक है सर जी, मैं भी दुनिया को दिखा दूंगा। अरे बेटा, आप सब कुछ यही दिखाओगे क्या? जरा अपना परिवार तो दिखाओ, मतलब मिलाओ। सर जी भूल गो तो। आ जाओ अंदर को, आ जाओ आ जाओ। सर जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। कभी खुशी कभी गम। वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह, तुम्हारी कितनी अच्छी हैप्पी फैमिली है। तुम्हारी हैप्पी फैमिली को देखकर मुझे मेरी हैप्पी फैमिली याद आ गई। बेटे, इनसे परिचय तो कराओ। भैया जी, भैया जी, भाभी जी। सर जी, ये दोनों मेरी भाभी आ रही अच्छा, नमस्ते। और ये दोनों मेरे बड़े भैया आ रहे। अच्छा, बड़े भैया। दोनों में से बड़ा कौन है? सर जी, ये दोनों ही बड़े हैं। दोनों बड़े नहीं, मतलब मतलब जुड़वा है। जुड़वा है। अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह, जुड़वा है। लेकिन इन दोनों की शक्ल आपस में एकदम नहीं मिल रही। हमारे जो पिताजी हैं ना, उनकी जो पर्सनालिटी है वो स्प्लिट है। एक्चुअली क्या है कि डिलीवरी के टाइम में ना, एक डॉक्टर ने इन्हें खींच लिया और एक डॉक्टर ने मुझे खींच लिया। बेटे, इस खूबसूरत लड़की से परिचय नहीं कराया आपने अभी तक। सर जी, ये लड़की नहीं है, ये तो मो की मम्मी है रही। क्या? तुम्हारी मम्मी हैरी? मुझे तो लगा कि तुम्हारी बहन हैरी। वो क्या है कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। दरअसल बात यह है कि आप लोगों की हैप्पी फैमिली को देखकर मुझे आप लोगों को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो क्या यही रहने का विचार है अंकल जी? नहीं नहीं बेटा, यहाँ भी रह लेंगे कभी। लेकिन आज तो आप लोगों के साथ बैठकर रात का भोजन करने का इरादा है। आज रात हम आपके साथ भोजन करेंगे। अंकल जी, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं बेटा, बस नहीं हुई शादी, लेकिन अब लगता है कि शादी होके ही मानेगी। कहते हैं अंकल जी, आप अभी तक शादी काहे नहीं किए? वो क्या है ना बेटा कि आज तक कोई लड़की ऐसी मिली ही नहीं जिसे देखकर दिल में झंझनाहट हो जाए। अपनी सासू माँ के बारे में जरा और बताओ, कितने की है? मतलब कैसी है? पगलैट हैं। क्या है? अंकल जी, सासू माँ बहुत सीधी सादी हैं। बस मुझे इसी तरह की सीधी सादी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। आहा, मेरा चम्मच गिर गया नीचे। हाथ ना कर। मेरा भी चम्मच गिर गया। अम्मा, चम्मच अपने उठाना, जूठा ना पकड़ लेना। अंकल प्लीज बाहर आ जाइए, प्लीज आ जाइए। कल सुबह झाड़ू लगेगी ना तो चम्मच मिल जाएगा। हाँ बस आ रहा हूँ, 10 मिनट और। हाय जान। हेलो स्वीटहार्ट। तैयार हो चले? हाँ मेरी जान, चलते हैं। आप इनको ना ही ले जा सकते हैं। लेकिन क्यों बेटे? कि प्यार के चक्कर में ये भूल गई हैं कि इनके पति जिंदा हैं। और जब तक आपको पति का आज्ञा नहीं मिलता, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसी बात है तो मैं इनके पति से मिलना चाहूंगा। ये सोचिए आप सब कि मलखान के पिताजी कौन बनेंगे।